ओम शांति। आज 28 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, साय 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। शाम को 5 बजे सहज राजयोग का भी मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मंथन में साथी और सहयोगी बन के स्वयं भी लाभ उठा सकते हैं और आपके विचार से अनेकों को लाभ पहुंच सकता है। इसमें आप सभी साथी बने, सहयोगी बने। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है। यदि आपको नहीं मिलता तो आप नीचे स्क्रीन में देख रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, उस पर आप लिखकर भेज सकते हैं। अपना सुझाव भी लिखकर भेज सकते हैं, अपना विचार या कोई भी आपको लगता है कि कोई प्रश्न है, कोई बात स्पष्ट नहीं है, तो वो भी आप लिखकर भेज सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। ये पूरे कल्प में सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाला, उत्तम आत्मा बनाने वाला, आत्मा का परमात्मा से मिलन संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल जाती है और नई बन जाती है। यही एक ऐसा युग है कि पुरानी दुनिया बदल नई बनती है। जैसे ही बाबा आते हैं, उनका काम ही है सबसे पहले दिन ही हम आत्माओं को बदलना शुरू कर देते। आके पहली बात में ये समझाते कि तुम आत्मा हो और हम परिवर्तन होना शुरू। हमारी एक एक बात परिवर्तन होना शुरू और अंत तक हर चीज जो कुछ भी हम इन आंखों से देख रहे होते हैं वो सब बदलकर नई हो जाती है। फिर जब सत्युग आता है तो कोई भी पुरानी चीज वहां पर नहीं होती। आत्माएं भी पावन, प्रकृति का प्रत्येक तत्व भी पावन। इसलिए बाबा कहते इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। इस युग को तुम भूलो मत, परंतु इस युग को नहीं भूलना है, क्योंकि ये युग पूरे कल्प में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। हर वक्त जब याद रहेगा कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, उत्तम आत्मा बनने वाला ये युग है, तो हमें उत्तम आत्मा बनना ही बनना है। प्रश्न। बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं, वो कौन सी है? कौन सी शिक्षा देते हैं बाबा आकर के? उत्तर। मीठे बच्चे अब भूले मत करो, मतलब अब आपसे कोई गलती नहीं हो। हम याद सोच सकते हैं कि बाबा ये जानता है कि ड्रामा एक्यूरेट है, बाबा ये जानता है कि कोई गलती नहीं कर सकता, फिर क्यों कह रहा है बाबा भूले मत करो? बाबा जानता है किसी को तो टच करेगी, बदलेगा, इसी बात से बदलेगा। भाई बाबा जानता है कि ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में कोई आत्मा गलती नहीं कर सकती। जब कोई भी आत्मा गलती नहीं कर सकती, भूल कर नहीं सकती, मिस्टेक हो नहीं सकती, उसके बाद भी बाबा कह रहा है कि भूले मत करो। बिल्कुल टीचर है, टीचर ये टीचर है, वो नहीं देखा ना कौन सा बच्चा निकलेगा। नहीं बाबा इसलिए बता रहे हैं कि हम एकदम तमो प्रधान हो गए हैं, अब हमें सतो प्रधान बनना है और सतो प्रधान बनने के लिए ही बच्चों को पढ़ाने के लिए, पतित से पावन बनने की विधि सिखाने के लिए आए हैं। अब सतो प्रधान बनना है तो जो गलतियां कर सकते हैं, जिनको गलतियों करने से रुकना है, उनको बताएंगे
तब भी तो वो रुक करके अपने आप को श्रेष्ठ बनाएंगे। ठीक है, परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि थॉट तो चेंज करने हैं ना। अब तक हमारे पाप कर्म थे, विकर्म थे, जिसके कारण हम गलत करते आ रहे थे। अब हमने गलती करना रुकना है। उसके रुकने के लिए बाबा की श्रीमत का मिलना और जिनको परिवर्तन होना है उनका परिवर्तन होना, क्योंकि कारण तो बनेगा, वो रुके कैसे? वरना तो गलती करते आ रहे थे, हम सारे के सारे गलतियां करते आ रहे थे, विकर्म करते आ रहे थे। परंतु बाबा आके बताएगा, कुछ कारण बनेगा, तभी तो वो रुकेगा ना, वरना तो मैं रुकूंगा क्यों? तो इसलिए हम सबको कैसे कैसे रुकना है, उनको बाबा की श्रीमत समझ में आती जाएगी। ड्रामा अनुसार बाबा का भी पार्ट है कि वो हमको रुकने के लिए कहे, और जिनको रुकना है वो सुनकर रुक जाए, और जिनको नहीं रुकना तो वो रुकेंगे ही नहीं। वो भी उनका पार्ट है, वो बात सुनेंगे भी, वो टच भी उनको होगी जो रुकेंगे। तो बाबा इस बात को जानता है, तो इसलिए बाबा कहता है मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूं, क्यों का क्वेश्चन मेरे से भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि मैं क्या करूं? मेरा भी ड्रामा में जो रोल है वो मैंने करना है, मैंने आके बताना है और आपने परिवर्तन होना है। मैंने क्यों बताना है, इसका कोई क्वेश्चन खड़ा करने की जरूरत नहीं। मेरा रोल है भाई, मेरा रोल है, मैं बताऊंगा। तो भूले मत करो, यहां तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो। नर से नारायण बनना है तो दिव्य गुणों को क्या करो? धारण करो। किसी को भी दुख मत दो, कोई ऐसा कर्म नहीं करो जो किसी भी आत्मा को दुख मिले। भूले करते हैं तो दुख देते हैं। अब फिर हम भूले कैसे करते हैं? हम जब पता ड्रामा एक्यूरेट है, फिर हमें बाबा दोष लगा रहा है भूले करते हैं तो बाबा हमें फिर दोष क्यों लगा रहा है? हम बाबा से नहीं पूछ सकते क्यों? फिर बाबा हमें दोष भी लगा रहा है कि तुम भूले क्यों करते हो। क्या हुआ कि हमें समझा रहे हैं कि बच्चे वास्तव में तुम आत्मा हो, परंतु तुम स्वयं को भूलकर देह समझ बैठे हो। देह समझने के कारण तुम्हारे से क्या होती है? गलती होती है। बोला हमें दोष नहीं लगा रहे, हमें बता रहे हैं, बाकी समझ में भी फिर वही आएगा, उसी को आना है। बाबा का भी पार्ट है समझाना, और हर आत्मा का पार्ट है अपने ही ड्रामा अनुसार, अपने रोल अनुसार समझना। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते हैं, दुख वे तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। बाबा तो मैं सिर्फ क्या देता हूं? डायरेक्शन देता हूं। बच्चे माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो। याद करो का मतलब होता है मेरी श्रीमत पर चलो, योगी बनो। अब याद करो के साथ क्या लगाया है? योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अब हमें समझ में आ रही है कल वाली बात कि योगी भी बनो, याद भी करो और योगी भी बनो। अब तक मेरे को पहले समझ में आता था याद करना ही है। योग क्या है? याद करना है, योग शब्द का प्रयोग ही नहीं करना है। मतलब कल जो भाई बहनों के बीच में चर्चा हुई तो समझ में आया कि योग होता क्या है। योग होता क्या है? मतलब इससे पहले हमें योग कहते थे योग करो, अब योग को छोड़ करके मैंने याद पर जोर देना शुरू किया। अब कल मुरली में पॉइंट निकल के आया कि हम योग भी करें, और योग होता है तो क्या होता है। तो उस वीडियो को देखना, जिन्होंने नहीं सुना है तो उस वीडियो को जरूर देखेंगे कि भी योग क्या है। कल का जो कोर्स है सहज राजयोग वाला, उसमें वो डाला हुआ है, बहुत अच्छा है, और कल की मुरली के आधार पर ही वो है। योगी बनो तो विकर्म विनाश। योगी बनेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम बहुत मीठा बन जाएंगे, तुम्हारा व्यवहार इतना अच्छा होगा, सब आपको पसंद करेंगे। ओम शांति। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, उनको सच्चा योगी कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? सच्चा योगी कहा जाता है।
क्यों? क्योंकि बाप ट्रुथ है, केवल परमात्मा को कहते सत्यम शिवम सुंदरम। योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं, एक है योगी और दूसरे हैं भोगी। और उसके बाद आगे दो प्रकार से बता करके फिर बाबा क्या कहते हैं, भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं और योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है, हमारा योग तो एक ही प्रकार का है। उन्हों का संन्यास अलग और तुम्हारा संन्यास ही अलग है। उन्हों का संन्यास अलग है और तुम्हारा संन्यास ही अलग है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी। लाइन समझ में आई है? पुरुषोत्तम संगम युग के योगी, जब स्वयं परम पिता परमात्मा आकर हम सब आत्माओं को उत्तम आत्माएं बनाते हैं, उस युग के हम योगी हैं। क्योंकि आज बाबा कहते संगम युग को याद रखो, क्योंकि यही पूरे कल्प में एक समय है जब हमारी चढ़ती कला होती है। यही वो समय है जब हम पवित्र बनते हैं। और किसको इस योग का पता ही नहीं है कि हम पावन योगी हैं या पतित भोगी हैं। कमाल की बात ये, पूरी दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि हम पावन योगी हैं या पतित भोगी हैं। ये भी बच्चे जानते हैं। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाप जानते हैं कि हम बेहद आत्माओं का पिता। हम कौन है? बेहद माना सारे विश्व की एक एक आत्मा का, एक एक का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, प्रत्येक आत्मा का पिता हूं। और तुम ये समझते हो कि हम आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं। वो हमारा बाप है। तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। वे हैं भोगी। दुनिया वाले क्या हैं? वो सारे के सारे भोगी हैं, कोई योगी नहीं है। तुम हो योगी। मक्खन लगा दिया पूरा, है ना? पूरा मक्खन लगा देता है, जरा कसर छोड़ के नहीं आता, सारा का सारा चिपका देता, कहते लो तुम हो योगी। बना दिया, अब फिर खाट खड़ी करता है। पहले बना देता है, फिर पूछता है कितने योगी हो, क्या करते हो। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, क्योंकि तुमने मेरे साथ योग लगाना है। मेरा परिचय तुम्हारे पास है, उनके पास तो मेरा परिचय है ही नहीं। वो मेरे साथ योग लगाएं तो कैसे लगाएं? ये भी तुम जानते हो कि पुरुषोत्तम संगम युग है। ये तुम्हारे बिगर कोई जानते नहीं, और दुनिया वाले नहीं जानते क्या पुरुषोत्तम संगम युग है। वो तो कहेंगे कल युग है। इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी नहीं भूलना। पुरुषोत्तम अक्षर को कभी नहीं भूलना। ये पुरुषोत्तम बनने का युग है, ये उत्तम आत्मा बनने का समय है। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को। जो ऊंच है और जो पवित्र आत्माएं हैं, ऊंच और पवित्र, ये लक्ष्मी नारायण थे। ये लक्ष्मी नारायण ऊंच थे, पवित्र थे। तुमको अब टाइम का भी पता नहीं। तुमको अब टाइम का पता पड़ा है कि 5000 वर्ष के बाद ये दुनिया पुरानी होती है। फिर इसको नया बनाने के लिए बाप आते हैं। अब हम संगम युगी ब्राह्मण कुल के हैं। ऊंचते ऊंच है ब्रह्मा, ऊंचते ऊंच है ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं। ऊंचते ऊंच है ब्रह्मा और ब्रह्मा को क्या दिखाते हैं? शरीरधारी दिखाते हैं। शिव बाबा तो अशरीरी है। शिव बाबा के पास तो शरीर है ही नहीं। बच्चे समझ गए हैं अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है। अशरीरी हो गया शिव बाबा, और वो हम शरीरधारियों से मिलन मनाने के लिए इसके शरीर को उधार लेते हैं, किराए पर लेते हैं।
उनको तुम कहते हो बाबा। ये वंडरफुल पार्ट है ना। इनका गायन भी है, मंदिर भी बनाते हैं, कोई किस रीति रथ को श्रृंगारते हैं। हर एक भगवान के रथ को अलग अलग तरीके से श्रृंगार करते हैं। ये भी बाबा ने बताया है, बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूं। श्री बाबा कहते मैं भी जिसके भी अंत के भी अंत में, लगभग 60 साल की उम्र में जब पहुंच जाते हैं, तब परमात्मा जो है इनके तन में क्या करते हैं, प्रवेश करता हूं। कितना क्लियर समझाते हैं। पहले पहले भगवानोवाच कहना पड़े, पहले क्या कहना पड़े, भगवानोवाच कहना पड़े। फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज बच्चों को ही समझाता हूं, और कोई समझ भी ना सके, क्योंकि बच्चे ही आएंगे बाबा के पास, बाकी दूसरे तो आएंगे ही नहीं। तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हो। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे, ये पुरुषोत्तम युग ही कल्याणकारी युग है। अगर युग याद है तो समझेंगे अब हम नई दुनिया में के लिए बदल रहे हैं। अब हमें नई दुनिया में जाना है, इसलिए हम बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते ही हैं देवताएं, होते ही हैं देवताएं। युगों की का भी अब तुमको पता पड़ा है, युगों का भी अब तुमको पता पड़ा है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे संगम युग को कभी भूलो मत, संगम युग को कभी भूलो मत। ये भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है, ये भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। तुम बच्चे जानते हो अब हम बदल रहे हैं, तुम बच्चे जानते हो अब हम बदल रहे हैं। अब पुरानी दुनिया भी बदल नई होनी है। अब ये पुरानी दुनिया क्या होगी, बदल जाएगी और नई दुनिया बन जाएगी। बाप आकर दुनिया को बदलते हैं, बाबा आए तो वो आकर के दुनिया को बदलते हैं, तो बच्चों को भी बदलते हैं। दुनिया बदलना माना सब कुछ बदलना, बच्चे भी बदलते हैं। बच्चे बच्चे तो सभी को कहते हैं, सारी दुनिया को जो भी आत्माएं हैं सब बच्चे हैं, सबका पार्ट इस ड्रामा में है। मतलब कोई भी ऐसी आत्मा नहीं जिसका पार्ट इस ड्रामा में ना हो, हर आत्मा का पार्ट इस ड्रामा में है। चक्र को भी सिद्ध करना है, हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। ये देवी देवता धर्म सिवाय बाप के कोई स्थापन कर ना सके। ये धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते। नई दुनिया में है देवी देवता धर्म, देवी देवता धर्म। पुरानी दुनिया में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, पुरानी दुनिया के अंदर सारे मनुष्य ही मनुष्य हैं। और नई दुनिया में कौन होते हैं, देवी देवताएं होते हैं। देवताएं पवित्र हैं, वहां रावण राज्य ही नहीं। बाप तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं, बाप तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं। रावण पर विजय प्राप्त होते ही क्या होता है, राम राज्य शुरू हो जाता है। जैसे हमने रावण पर विजय प्राप्त की तो राम राज्य शुरू हो जाता है। राम राज्य नई दुनिया को और रावण राज्य पुरानी दुनिया को कहा जाता है। राम राज्य कहा जाता है नई दुनिया को और रावण राज्य कहा जाता है पुरानी दुनिया को। राम राज्य कैसे स्थापन होता है, ये तो तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं।
तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं। रचयिता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का राज समझाते। रचयिता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का राज समझाते हैं। बाप है रचयिता, बीज रूप। कैसा है? रचयिता है बीज रूप। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। बीज को क्या कहा जाता है? वृक्षपति। मतलब वृक्ष उस पैदा करने वाला बीज ही होता है ना। बीज के बिना तो पेड़ या पौधा कुछ बनेगा ही नहीं। अब वो है जड़ बीज। वो तो जड़ बीज होता है ना, सरसों का है, चाहे गोलर का है, किसी भी चीज का है। उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे कि वो उसका पिता है। तुम जानते हो बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है ये? कितना बड़ा झाड़ है? कौन सा झाड़? सारे विश्व की जीव आत्माओं का झाड़ कितना बड़ा झाड़ है? वो है जड़ और ये है चैतन्य। ये झाड़ कैसा है? चैतन्य झाड़ है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। उससे कितना बड़ा झाड़ निकलता है। शिव बाबा से कितना बड़ा संसार ये बन जाता है। मॉडल तो छोटा बनाते हैं। चित्र बनाया है तो सृष्टि झाड़ का तो छोटा ही बनाया है। मॉडल तो छोटा बनाते हैं ना। मनुष्य सृष्टि का झाड़ सबसे बड़ा है। ऊंचते ऊंच बाप नॉलेजफुल है। उन झाड़ों की नॉलेज बहुतों को होती है। जो दुनिया वाले पेड़ हैं उनके बारे में बहुत सारी दुनिया को नॉलेज होती है। इसकी नॉलेज तो एक बाप ही देते हैं। इसका ज्ञान और कोई नहीं दे सकता सिवाय बाप के। और कोई भी इस झाड़ की नॉलेज नहीं दे सकता। अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि दी है। बाप ने हमें क्या किया? हद की बुद्धि बदल हमें बेहद की बुद्धि दी है। तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए हो। कितना बड़ा पोलार, पोलार समझते हो ना, खाली आकाश को बोलते हैं, ठीक है? खाली जा कुछ नहीं है आकाश। इस झाड़ को मिला हुआ है। कितनी बड़ा आकाश, पूरी दुनिया समझो ना, कितना बड़ा आकाश में हमारा ये झाड़ फैला हुआ है। पूरा विश्व की सारी जीव आत्माएं इसमें आ जाती हैं। बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं। अब सारी दुनिया ही पतित है। सारी दुनिया क्या हो गई है? पतित हो गई है। झाड़ के चित्र में दिखाया कि लास्ट में सारे काले हो गए। झाड़ के जो टहनियां सारी एकदम क्या हो गई हैं? काली। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। लास्ट में सब धर्म आत्माएं, सब आत्माएं क्या हो गई हैं? काली, पतित हो गई। काली का मतलब क्या होता है? पतित। पतित का मतलब होता है सारी सृष्टि ही हिंसक है। सब एक दो को क्या दे रहे हैं? दुख। एक दो की हिंसा करने वाले हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है अहिंसक। सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म होता है सतयुग में। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है। सारी मनोकामनाएं कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती हैं। सतयुग में कोई कामना नहीं। कितनी कमाल की बात है कि सतयुग में कोई कामना नहीं। अनाज आदि सब कुछ अथाह। अनाज आदि सब कुछ कितना होता है? अथाह मिल जाता है। कहां? आज लगभग 8.5 अरब जनसंख्या,
850 करोड़, कुल मिला के समझ लो कि 900 करोड़ भी हो जाएगी, तो बचेंगे कितने? 9 लाख। 100 करोड़ की जगह पर 1 लाख आत्माएं होंगी, ठीक है नहीं? सिर्फ सारी पृथ्वी पर, इतनी बड़ी पृथ्वी पर केवल 9 लाख आत्माएं होंगी। तो आप ही स्वर्ग होगा। इतने सारे साधन हमारे पास, इतना सारा सामान हमारे पास, जो जिसको चाहिए ले लो, मना ही नहीं है। क्या करेगा? फालतू लेकर भी क्या करेगा? जो पड़ा है, मिल रहा है, सब कुछ अथाह मिल जाता है। ये बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे सागर के किनारे जमीन पर नहीं रहते। देवताएं खारे सागर के किनारे जमीन पर नहीं रहते हैं। मीठी नदियां जहां थी वहां देवताएं थे। जहां जहां मीठे पानी की नदियां होती हैं वहां देवताएं रहते हैं। मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है, क्योंकि 9 लाख आत्माएं हैं। मनुष्य 9 लाख तो कितनी जमीन होगी? ले लो, कहां तक लेनी। सारे खंड तो मिल करके फिर धरती तो उतनी रहेगी, धरती तो उतनी रहेगी। एक एक को बहुत जमीन होती है। सतयुग में है ही वाइसलेस वर्ल्ड। तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो, उसको ही राम राज्य कहा जाता है। पहले पहले नया झाड़ बहुत छोटा मिलता है, होता है। पहले थुड़ में एक धर्म था। पहले थुड़ में क्या था? एक धर्म। थुड़ क्या है? झाड़ में देखा है थुड़? हाँ, ये जो झाड़ है ना, थुड़ बोलते हैं इसका तना, ठीक है नहीं? तो ये थुड़ में जो है ना, क्या है? 2 धर्म है ना। थुड़ में पहले दिखाया एक धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और उसके बाद फिर फाउंडेशन से 3 ट्यूब निकलती हैं। कौन कौन सी 3 ट्यूब निकलती हैं? 3 शाखाएं निकलती हैं, बाबा ने कहा। कौन कौन सी 3 शाखाएं निकलती हैं? क्योंकि 3 शाखाएं, हाँ, बौद्ध, इब्राहिम और क्रिश्चियन, ये जो है ना सृष्टि के चक्र में ये दिखाया है। ये 3 धर्म, 3 शाखाएं पहले निकलते हैं। तो इसके अंदर तो 2 तरफ दिखाए हैं, आधे धर्म। हाँ, तो ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की ही आत्माएं हैं ना, हम लोग जो बाबा से ज्ञान सुन रहे हैं और हाँ, उनको फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है कि बाबा के पास पढ़ने के लिए तो हम सारे बैठे हैं, परंतु बात यह है कि जो अंत तक 75 से ज्यादा नंबर लेंगे तो आदि सनातन देवी देवता धर्म में, मतलब 2 करोड़ में आ जाएंगे। और जो नहीं बन पाए, 75% से जिनके नंबर कम हुए, वो फिर त्रेता में आएंगे, क्षत्रिय धर्म में। अंतर समझ में आ गया? क्योंकि सारे, बाकी क्या है ना कि अभी तक तो 2 करोड़ आत्माएं ज्ञान सुनने वाले नहीं बने, परंतु इसका कोई ये मतलब नहीं है कि हम पहले आ गए हैं तो हमारी गारंटी है। हाँ, हम बनकर निश्चित कर सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट तो फास्ट भी जा सकता है। सारी बात ये है कि हम अंत तक किस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। 75 से ज्यादा नंबर लिए तो सतयुग के अंत तक आ जाएंगे। यदि 75 से कम हो गए तो सतयुग में कहीं भी जगह हमारे लिए नहीं। तो 10-12 साल में 2 करोड़ आत्माएं बननी है ना? 2 करोड़ आत्मा क्यों बनने? सारी आत्माओं को आना है भाई। 33 करोड़ तो बनने ही बनने हैं 10-12 साल में। सारी आत्माएं थोड़ी ना बनेंगी। सारी आत्माएं भाई, सब सारी आत्माएं। कोई भी आत्मा अंत में परमात्मा से ये कंप्लेन नहीं करेगी कि कोई भी आत्मा कंप्लेन नहीं करेगी कि मुझे संदेश क्यों नहीं दिया। हर आत्मा को संदेश मिलेगा, हर आत्मा ज्ञान को लेगी।
तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। थोड़ में एक धर्म था, फिर फाउंडेशन से 3 ट्यूब निकलती हैं, एक जैसे फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का, थोड़ से टाल टालियां निकलती हैं। फिर उसका जो तना बाहर ऊपर आता है, उससे टाल टालियां छोटी छोटी निकलती हैं। अब तो इस झाड़ का थोड़ नहीं है। इसकी किसके साथ तुलना की जाती है? बड़ का वृक्ष कहाँ है? वो कलकत्ता में, है ना। उसमें क्या है कि इसका तना नहीं है, ठीक है नहीं, इसका तना नहीं है। वाह, हाँ, जो जड़ें हैं ना, उसकी जो बाग के पेड़ की जो जड़ें होती हैं, वो हर टहनी की जो दाढ़ी है वही उसका तना बन गई है। हर मतलब उसको पीछे से काट दिया गया है, मतलब टहनी एकदम साफ दिखाई देती है कि यहां से इसको काट दिया है और वहां से उसकी दाढ़ी लटक रही है, और वो दाढ़ी जो है ना उसके लिए तना बन गई है। तो वो अपनी दाढ़ियों पर ही खड़ा है। जैसे एक टहनी इधर फैल रही है, वो टहनी अपनी दाढ़ी पर खड़ी है, दूसरी टहनी भी अपनी दाढ़ी पर खड़ी है। हर टहनी जो है वो अपनी दाढ़ी के ऊपर खड़ी हुई है, और जहां बीच में उनका वो था, जड़ थी, जहां से वो तना था, वो काट दिया गया, उसमें फंगस लग गया, प्लेनी वहां पर सीमेंट का चबूतरा बना दिया। और ये जो ट्री है, ये गवर्नमेंट के कलकत्ता के बॉटनिकल गार्डन में है। ऑल ओवर वर्ल्ड से इस ट्री को देखने के लिए आते हैं। बॉटनिकल गार्डन जहां पेड़ों पौधों के बारे में उनको रखा जाता है, तो वहां ये और इस ट्री को बहुत सेफ्टी से रखा गया है, क्योंकि वहां जब ज्ञान में आने का जो पहला दिन था मेरा, जब मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर पहले दिन नाश्ता करने पहुंचा था कलकत्ता में, तो वहां मेरे साथ जो ब्रह्मा कुमार भाई थे, आप जानते हो, सैनी भाई को जानते हो ना, सैनी भाई जो सेक्टर 9 में रहते हैं, वो मेरे को लेके गए थे वहां। हम गए थे दोनों, ले तो मैं गया था क्योंकि मैं उनका हेड था, हमारी वो लूटने वाली कंपनी का, तो उसके साथ गए थे वहां। तो वहां पर वो जो है ना बाबा का दुकान देखा, और बाबा के उस पर सेंटर पर गए, और क्योंकि वो तो अपने हिसाब से जा रहा था, और वो ट्री भी देखने के लिए गया था, तो हमने ट्री भी देखा। तो वो ट्री जो है काफी बड़ा है, लगभग 1 एकड़ में फैला हुआ है। मतलब एक शाखा इधर गई है तो दूर तक गई है, उधर वाली भी दूर तक गई है। अब उसको बाउंड्री कर दी है, सीमेंटेड एकदम, उसके चारों तरफ ना वो लगा दिए, रेलिंग लगा दी है ताकि अंदर कोई ना जाए। और वहां बोर्ड जो लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है कि चीन यात्री हीनयान और फायान जो आए थे, उन्होंने भी इस पेड़ का जिक्र अपनी बुक में किया है। तो मतलब ये सोचो कि लगभग 1000 साल पहले भी जब चीन यात्री हीनयान फायान आए, वो पेड़ था, मतलब बहुत पुराना पेड़ है। तो इसलिए इतने पुराने पेड़ को देखने आते हैं। इतनी लंबी आयु किसी पेड़ की होती नहीं, कितने लंबे समय तक 1000 साल तक वो खड़ा हुआ है। तो एक बड़ का पेड़ है, और भी होते होंगे पेड़, परंतु हाँ होते होंगे बहुत सारे। यूट्यूब पर इसकी बहुत वीडियो बनी है, आम दुनिया भी जाती है ना, देख के आती है, वो अपना वीडियो बनाकर इस पे यूट्यूब पर डाल देती है। परंतु वो पूरा इतनी अच्छी तरह समझ नहीं पाते, देख पाते हैं कि भी पेड़ है यूट्यूब पर, परंतु समझ तो हो सकता है जो उसे समझने के हिसाब से गया। के बारे में भी बताया कि वहां से आया था। हम गए थे गंगा सागर, लेकिन जब बाबा का ज्ञान नहीं था, वो पेड़ हमने देखा है, हाँ, ये नहीं पता था कि ये हाँ, ये कैसे, इसका क्या मतलब है? क्योंकि उसका वो बीच में जो ना सीमेंटेड एकदम चबूतरा बना के रखा हुआ है और लिख दिया कि यहां इसकी जड़ थी। फंगस लग गया था, फंगस लगने के कारण उसको काटा गया, नहीं तो सारा पेड़ सड़ जाता। तो अब वो मतलब अपनी दाढ़ी पर जिंदा है। तो इसी प्रकार बाबा कहते, जो सनातन धर्म जिससे ये सारे धर्म निकले, वो धर्म खड़े हैं, परंतु जिसने निकाला आज सनातन धर्म नहीं है। हमारे भारत के संविधान में कोई सनातन धर्म नाम ही नहीं है। यदि हम कहें कि हम सनातन धर्मी हैं, तो वहां क्या लिखा है? हिंदू। हम कहेंगे हम सनातन धर्मी है, वो कहेंगे तुम हिंदू हो।
वो अपने अपने रजिस्टर में लिख देगा हिंदू। सनातन धर्म नाम ही नहीं है भारत के अंदर। कमाल की बात ये है। और जबकि वो ऐसे लड़ते रहते हैं कि सनातनी सनातनी करते रहते हैं सनातन। हाँ, भाई मैं एक बार बताया आपको कि सनातन धर्म सभा का जो हमारे गुड़गांव के है, मैं उसका मेंबर हूं। उनको मैंने बताया कि बताओ हमारे धर्म का तो नाम ही नहीं है। तो जो उस टाइम हमारा जो प्रधान था इस समिति का, तो वो प्राइम मिनिस्टर के अंदर पर्सनल ऑफिस में वगैरह था। तो उसने कहा ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लिखो भाई एक एप्लीकेशन लिखो, मैं इस पे काम करवाता हूं। परंतु वो बेचारा रिटायर होके घर आ गया और काम नहीं हुआ, सनातन धर्म नहीं हो पाया। कई लेटर लिखे गए कि हिंदू धर्म की जगह सनातन धर्म लिखा जाए। अब तो इस हम लोग लिख सकते हैं गवर्नमेंट को देखे ताकि जो है हमारे लिखने से क्या, हमारे लिखने को कौन पूछता है? मतलब जब वो पीएम ऑफिस में वाला नहीं लिख पाया, हमारे तो कोई पावर है ही नहीं ना। तो पावर आज का काम उनके होते हैं जिनकी पावर है, वरना कोई सुनता नहीं है। उनको मैंने पूरा सारा डिटेल दिया कि कहाँ है, देखो सनातन धर्म सारे धर्मों की माँ है। और आज सनातन धर्म मंदिरों के ऊपर लिखा हुआ तो है, परंतु कोई भी सनातन धर्म को जानता नहीं। और हिंदू धर्म जो कि है ही नहीं, सारा तर्क सहित उनको दिया, परंतु जो होना था वो हुआ। अब तो इस झाड़ का थोड़ी ही नहीं है, और कोई ऐसा झाड़ होता ही नहीं है। इनका मिसाल भी बढ़ के झाड़ से एक्यूरेट है। हमारे सनातन इस जो धर्मों की बात है झाड़ की, वो बड़ का पेड़ जो है वहां उसके साथ एक्यूरेट है। बड़ का झाड़ सारा खड़ा है, लेकिन उसका थोड़ है नहीं, सूखता भी नहीं। कमाल की बात यह है कि इतना पुराना होने के बाद भी सूखता नहीं, वरना पहले पेड़ सूख जाते हैं। तो वो यदि उसका थड़ जुड़ा रहता तो सारे पेड़ को थोड़ और जो है फंगस जो है ना खा जाती, परंतु उसको काट दिया, इसी कारण वो जीवित है। वो एक प्रकार से नया हो गया और नई खुराक जो है ना उनको मिल रही है। उनकी दाढ़ी बहुत मोटी हो गई है, इतना पुराना है ना, दाढ़ी भी बहुत मोटी है, तने से भी अच्छी मोटी हो गई है। सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। थोड़ तो यही है ना, राम राज्य अथवा देवी देवता धर्म भी थोड़ में ही आ जाते हैं। सनातन देवी देवता धर्म और त्रेता का राम राज्य, ये दोनों किसमें आ जाते हैं? थोड़ में आ जाते हैं। बाप कहते हैं हम 3 धर्म स्थापन करते हैं। बाबा कहते मैं 3 धर्म स्थापन करता हूं। वास्तव में बाबा कई मुरलियों में कहते कि मैं एक धर्म स्थापन करता हूं, ब्राह्मण धर्म। परंतु बाबा के टाइम में ही बाबा कहते 3 हिस्से हो जाते हैं, परंतु होते तो 2 ही हैं। बाबा आकर ब्राह्मण धर्म स्थापन करते, जो 100% पवित्र बनते हैं, 75 से ज्यादा नंबर लेने वाले बन जाते हैं, वो बन जाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। और जो 75 से कम नंबर ले पाते हैं वो बन जाते हैं क्षत्रिय, क्योंकि वो अंत तक विकारों से लड़ते लड़ते शरीर छोड़ दिया, तो वो त्रेता में आ जाते हैं, पूरा पवित्र नहीं बन सके। तो बाबा ने आज इन 3 धर्मों का, ब्राह्मण धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म, बाबा कहते मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूं। ये सब बातें तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। तुम ब्राह्मणों का है छोटा सा कुल, तुम ब्राह्मणों का है छोटा सा कुल। छोटे छोटे मठ पंथ निकलते हैं ना, अरविंद आश्रम है, कितना जल्दी जल्दी वृद्धि को पाता है। क्यों? क्योंकि उनमें विकार के लिए कोई मना नहीं है, क्योंकि उनको जो है विकार के लिए कोई मना नहीं है। यहां बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। बाबा ने हमें समझाया कि क्राइस्ट को क्यों क्रॉस पर लटकाया गया था। क्राइस्ट को, हाँ जी, मारियम का तो बेटा है। पवित्रता पर उसने भी पवित्र रहने के लिए कहा, भाई पवित्र रहना है। इसलिए आज तक नन्स भी
पवित्र रहती हैं। उसने भी पवित्रता के लिए कहा था, इसलिए जो बाकी थे वो उनको पसंद नहीं आता ना, तो उन्होंने उसे क्रूस पर लटका दिया। परंतु लटकाया किसको गया? मारियम के बेटे को लटकाया गया। उसकी तो आत्मा केवल उसके शरीर का आधार लेती थी, उसको तो क्रूस पर लटकाने का मतलब नहीं था, वो तो उसका कोई काम ही नहीं था। ऐसा कोई और कह ना सके, नहीं तो उन्हों के पास भी हंगामा हो जाए। यदि कोई दूसरे धर्म वाले कहें कि यहाँ आओ पवित्र बनना है, कोई ना जाए वहां भी जाएंगे कोई? जितने आज मठ पंथ चल रहे हैं, जितनी भीड़ भाग रही है गुरुओं के पीछे, एक भी गुरु नहीं कहता कि तुम पवित्र रहो, कहता आओ हम तुम्हारी शादियां कराएंगे। और खुद भी भिखारी जेल में पड़े हैं, और खुद भी भिखारी और शादियां कराएंगे। अब वो वहां जाने से कोई कैसे रुकेगा और कौन रोकेगा उनको? यहां तो है ही पतित, मनुष्य तो पावन बनने की बात नहीं सुनते। कहते हैं विकार भी कर, बच्चे कैसे पैदा होंगे, उन विचारों का भी दोष नहीं है। गीता पाठी कहते भी हैं, भगवानोवाच काम महाशत्रु है, उनको जीतने से ही जगत जीत बनते हैं, परंतु समझते नहीं। वे जब ये अक्षर सुनाते हैं तो उनको समझाना चाहिए। इस पर बाबा कहते हैं, जैसे हनुमान दरवाजे पर जुतियों में बैठता था, बाबा भी कहते हैं जाकर किनारे बैठ जाओ, वहां जाओ, कहीं भी किनारे पर बैठ जाओ जहां जगह मिले, और जब वो कुछ ऐसी बात कहें तो उनसे पूछो, इसका मतलब समझाओ। ठीक है ना? कि भी पवित्र रहने के लिए वो कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीतो। जब वो कहें सुनते रहो, तब उनसे पूछो जरा इसका मतलब बताओ भाई, ताकि सबको समझ में आ जाए। फिर जब ये अक्षर कहें तो पूछो इसका रहस्य क्या है। जगत जीत तो ये देवताएं थे, देवता बनने लिए तो इन विकारों को छोड़ना पड़े। ये भी तुम कह सकते हो, तुम ही जानते हो कि अब राम राज्य की स्थापना हो रही है। महावीर भी तुम हो, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बहुत प्यार से पूछना चाहिए, स्वामी जी आपने बताया कि इन विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि पवित्र कैसे बने। पवित्र कैसे बने? अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो। महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं, महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। मनुष्यों के कान तो रॉन्ग बातें सुनने पर हिरे हुए हैं, आदत पड़ी हुई है। तुमको अब रॉन्ग बातें सुनना पसंद नहीं आती, राइट बातें तुम्हारे कानों को अच्छी लगेंगी। हियर नो एविल, सी नो एविल, डू नो एविल, टॉक नो एविल, थिंक नो एविल। मनुष्यों को सुजाग तो जरूर करना है। भगवान कहते हैं पवित्र बनो। सतयुग में सब पवित्र देवताएं थे, अब सब अपवित्र हैं। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो हमारे पास ये सत्संग होता है, उसमें ये समझाया जाता है कि काम महाशत्रु है। आप पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो। अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि पक्की करो, भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। तुम बच्चे जानते हो पहले पहले ये भारत बहुत भरपूर खंड था, बहुत भरपूर खंड था, अब खाली हो गया है। अब ये भारत क्या हो गया है? खाली हो गया है। होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया? हिंदुस्तान। खाली किससे हुआ? हिंदुस्तान नाम क्यों रखा? खाली किससे हुआ? ये अपने धर्म से, गुणों से, चरित्र से। जब ये चरित्रवान था, पवित्र था, श्रेष्ठ था, अब वो चरित्र रहा नहीं, पवित्रता रही नहीं, तो फिर उसका नाम भी रख दिया गया हिंदू। हिंदू का अर्थ ही होता है जो अपने धर्म से हीन हो गया, पतित हो गया, जो खुदा को नहीं जानता,
जो खुदा को नहीं मानता। वास्तव में जानते नहीं कोई, सारे जो भी हिंदू अपने आप को कहला रहे हैं, कोई भी परमात्मा को नहीं जानता। परमात्मा को दुनिया में भी कोई दूसरे धर्म वाले भी नहीं जानते। ये तो बाप ने आकर ही अपना परिचय हमें कराया। पहले भारत धन दौलत पवित्रता सुख शांति सबसे भरपूर था, अब है दुख से भरपूर। नानक दुखिया सब संसार। तब पुकारते हैं, हे दुख हरता सुख करता, तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो। ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा नहीं लेगा। पहले पहले अलफ समझना है, अलफ को ना जाना तो कुछ भी बुद्धि में आएगा ही नहीं। तो बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते हैं, जब ये निश्चय बैठे तब आगे बढ़े। जब तक निश्चय नहीं बैठेगा तो आगे कैसे जाएंगे। जब ये निश्चय बैठे तब आगे बढ़े। बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। बाप पतित पावन है, उनको ही तुम याद करते हो, तुम उनकी याद से ही पावन बनेंगे। मुझे बुलाया ही इसलिए है, जीवन मुक्ति है भी सेकंड की, फिर भी याद की यात्रा समय ले लेती है। मुख्य याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं। आधा कल्प दे अभिमानी रहे हैं, अब एक जन्म दे ही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। इनके लिए ब्रह्मा बाबा के लिए भी बहुत सहज है। तुम बुलाते भी हो बाप दादा, ये भी समझते हैं बाप की सवारी हमारे सिर पर है। ब्रह्मा बाबा जानता है कि शिव बाबा मेरे सिर में बैठा हुआ है। बहुत उनकी महिमा करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। बाबा आप कितने मीठे। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं, हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो, फिर आधा कल्प आपको याद भी नहीं करेंगे। इतना सिखला देते हो कि हम आपको आधा कल्प याद भी नहीं करेंगे। अब तो बहुत करता हूं। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, जिसकी पूजा करते थे हमको ये थोड़ा ही मालूम था कि हम ये बन जाएंगे। अब तो वंदर लगता है, योगी बनने से फिर ये देवी देवता बन जाएंगे। मेरे भी सब बच्चे हैं, ये बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं, इनकी पालना करते हैं। ये भी हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। यहां तुम आए ही हो, इसलिए कितना समझाता हूं। बच्चे बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, खान पान की संभाल करो। नहीं करते हैं तो समझता हूं शायद अभी समय पड़ा है। कुछ ना कुछ तो भूले होती रहती, कुछ ना कुछ तो भूले होती रहती हैं। छोटे बड़े बच्चों को प्यार से समझाता हूं, बच्चे भूले मत करो, किसी को दुख ना दो। भूल करते हो, गोया दुख देते हो। बाप कभी भी दुख नहीं देते, वे तो डायरेक्शन ही देते हैं। माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बहुत मीठा बन जाएंगे, ऐसा मीठा बनना है। देवी गुण धारण करने हैं, पवित्र बनो। यहां आप पवित्र को आने का
यहाँ अपवित्र के आने का हुक्म नहीं है। कभी कभी आने देते हैं, ये भी अभी जब बहुत वृद्धि हो जाएगी तो कह देंगे ये टावर ऑफ प्योरिटी है, टावर ऑफ साइलेंस, ऊंचते ऊंच है ना। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना, ये है हाईएस्ट पावर। वहां बहुत साइलेंस रहती है, आधा कल्प कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। यहाँ कितना झगड़ा आदि होता है, झगड़ा आदि होता है। शांति हो ना सके, शांति का धाम है मूल वतन। फिर शरीर धारण कर विश्व में पाठ बजाने आते हैं तो वहां भी शांति रहती है। आत्मा का स्वधर्म ही है शांति, आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। अशांति कराता है रावण, तुम शांति की शिक्षा देते हो। कोई गुस्से में होता है तो सबको अशांत कर देता है। इस योग बल से तुम्हारे से सारा किचड़ा निकल जाता है। पढ़ाई से किचड़ा निकल जाएगा, पढ़ाई से सारा किचड़ा निकल जाएगा। पढ़ाई पढ़ेंगे ना भाई जी तो जितने हमारे अंदर अवगुण हैं, बुराइयां हैं, वो सारी खत्म हो जाएंगी। याद से ही किचड़ा भस्म हो जाता है, कट निकल जाती है। इस लाइन में क्या कहा है कि पढ़ाई से कीचड़ा निकलता नहीं है। पढ़ाई से कीचड़ा नहीं निकलता है। हाँ, पढ़ाई से किचड़ा नहीं, याद से सब किचड़ा निकल जाएगा। खत्म हो जाता है। पढ़ाई पढ़े, कोई सोचे भी मैं मुरली सुनने आता हूँ, मुरलियां हम कितना भी सुन लें हमारा किचड़ा नहीं निकलेगा। जितना याद करेंगे तो ये किचड़ा निकलेगा। याद से सब किचड़ा भस्म हो जाता है, पढ़ाई से नहीं होगा। बचपन में बहुत सारे बच्चे सभी सुनते हैं मुरली तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक एक लाइन पर बहुत महत्व देने की बात होती है। बाप कहते हैं कल तुमको शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए हो? 5000 साल की तो बात है। बाबा कहते कल 5000 साल पहले आपको शिक्षा दी थी, भूल जाते हो? तुम भूल गए हो, 5000 वर्ष की बात है। वहां लाखों वर्ष कह देते हैं और उधर क्या कह देते हैं? लाखों वर्ष कह देते हो। कल्प क्या युग? वे लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको झूठ और सच के फर्क का पता पड़ा है। तुमको बाप ही आकर बताते हैं झूठ क्या है, सच क्या है, ये ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है? ज्ञान बड़ा सिंपल है, ज्ञान है समझ, ज्ञान है समझ, जानना। ये शब्द बना है उसका जानने से। जो ज्ञान कहा जाता है जानने को, और भक्ति कहा जाता है अंधविश्वास को। भक्ति क्या है? अंधविश्वास। ज्ञान है जो भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो क्या है? जानकर कर रहे हैं तो है ज्ञान। और यदि हम उसको नहीं जानते कि हम ये क्यों कर रहे हैं, वो है भक्ति। भक्ति को अंधविश्वास कहेंगे। हम नहीं जानते हम क्यों कर रहे हैं, परंतु ज्ञान के अंदर वही करेंगे। उसमें हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, क्या लाभ होने वाला है। कल्याण जैसे जिसमें सबका कल्याण होता हो उसको नहीं भाई जी, ज्ञान का मतलब तो जानना है। जानना का मतलब आगे आएगा कि सत्य को जानना। बहुत बड़ा ना, ज्ञान तो हमारे पास बहुत सारा है। बाबा ने ये इसके साथ ये बताया हमें कि जितने भी हमारे शास्त्र ग्रंथ, धर्म ग्रंथ लिखे हुए हैं वो दुनिया वाले समझते हैं वो ज्ञान है। वो हमने अगली मुरली में किया था कि वो समझते हैं कि वो ज्ञान है, परंतु वो तो क्या है? एक ऐसा भूसा
जो गाय को भी नहीं खिलाया जा सकता। मतलब वो तो एकदम पॉइजन है, जितने भी धर्मों से, इसका मतलब ये उससे कोई कल्याण नहीं होता ना। उससे कोई कल्याण नहीं होता। मतलब बाबा कहते ज्ञान मतलब समझ, उससे कोई समझ नहीं मिली, कोई हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं बना। भक्ति क्या है? भ्रष्टाचार और शिष्टाचार, भ्रष्टाचार और शिष्टाचार किसको कहा जाता है? भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं और वहां सतयुग में विकार होता नहीं। तुम खुद कहते हो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं, रावण राज्य ही नहीं है। ये तो सहज समझने की बात है, फिर क्या करना चाहिए? एक तो बाप को याद करना है, दूसरा पवित्र जरूर बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पवित्र बनने में महावीर बनना है। पवित्र बनने में क्या बनना है? महावीर बनना है। याद की यात्रा से अंदर का किचरा निकाल देना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, अशांति नहीं फैलानी। कोई ऐसा कर्म नहीं करना जो चारों तरफ अशांति फैले। बाप जो राइट बताते हैं, बात सुनाते हैं, वही सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। हियर नो इविल, रॉन्ग बातें मत सुनो। आप भी सभी को सुजाग करो। पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और सेवा, पुरुषोत्तम बनो और दूसरों को भी पुरुषोत्तम बनाओ। वरदान, आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ स्वरूप भाव। इस लौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। आत्मा भी पवित्र हो और शरीर भी पवित्र हो। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बन जाता है। स्थिति के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। वो परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में बदल देते हैं और संतुष्टता की लहर फैलाते। स्लोगन है, दिल से तन से आपसी प्यार में से सेवा करो तो सफलता मिलेगी। दिल से तन की आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता आपकी निश्चित है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 91310696 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।